की छोटी छोटी रेमेडी बताई है जो डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं। इसलिए आपको आग्रह करूंगा कि उन सब वीडियो को पूरा एक बार देखें, समय निकाल कर देखें और आज के वीडियो को भी पूरा देखें, क्योंकि इसमें बीच बीच में हम रेमेडी आपको बताते चलेंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि मैं सिंह लग्न का जातक हूँ? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अस्त्रों के अच्छे सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। तो यदि 5 नंबर आपका फर्स्ट हाउस में राइज करता है, 5 नंबर फर्स्ट हाउस में, ये फर्स्ट हाउस है, 12 हाउसेज हैं, ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से होता है, ये फर्स्ट हाउस है। यहाँ पे यदि 5 नंबर का साइन राइज करता है तो आप लियो लग्न के हुए, और या तो वहाँ पे लियो लग्न लिखा होगा या D1 लिखा होगा या बर्थ चार्ट लिखा होगा। तो अब इसको लियो लग्न को समझने के लिए हिंदी में इसको सिंह लग्न कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है ये जंगल का राजा है, राजा वाली इसमें क्वालिटीज होगी ज्योति। अब इसका लियो का प्लैनेट जो होता है वो सन होता है, रूलर प्लैनेट सन होता है। सन को ज्योतिष में राजा कहा गया है। यहाँ भी ये राजा है, सिंह भी राजा है, मतलब राजा वाली क्वालिटी इसमें होगी। तो राजा की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि ये हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है, पॉपुलर रहना चाहता है, पब्लिक डोमेन में पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है, डोमिनेंट रहना चाहता है। सिंह लग्न जो सिंह होता है, लायन होता है, वो भी लाइमलाइट में रहना चाहता है, जंगल का राजा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा आदत होती है कि पब्लिक के बीच अकेला दिखने की, दूर से, हजारों लोग हैं उसमें ये मेन है राजा। तो अब क्या है कि जो राजा है लाइमलाइट में है, तो और सन की खास बात क्या होती है जो ज्योतिष में कहा गया है, ये हमारा प्राण है, जीवनी शक्ति है। तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, किस चीज़ का शक्ति देता है, स्टेज परफॉर्म करने की। सिंह लग्न वाले बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर होते हैं। तो स्टेज परफॉर्मर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि उसे हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे खड़ा होकर के साहस के साथ बोलना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना है, तो वो ये इनके पास नेचुरल एबिलिटी होती है इस चीज़ की। लियो लग्न के जातकों में परफॉर्मर होते हैं, स्टेज परफॉर्मर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये क्वालिटी होती है कि ये जैसे एक नेता है, पब्लिक फिगर है, जनता के बीच स्टेज में परफॉर्म कर रहा है, अपनी बातों से प्रभावित कर रहा है, जनता को जनता प्रभावित हो रही है, वो लियो लग्न वालों में खास बात होती है। यदि लियो लग्न का होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा, स्टेज परफॉर्मेंस, कि वो इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी समारोह में, जलसे में वो परफॉर्म करेगा और पूरे कॉन्फिडेंस से करेगा और सामने वाली जनता को प्रभावित कर देगा। दूसरा, राजा की क्वालिटी क्या होती है, तो उसमें अहम की भावना होती है, सारे में पाई जाती है। सारे लियो लग्न के जो जातक होते हैं उनमें अहम की भावना होगी ही होगी, क्योंकि वो राजा है। यहाँ तक तो अहम तो ठीक है, लेकिन ये निगेटिव कब हो जाता है, जब कुंडली में आपके हॉरोस्कोप पे सन डेबिलिटेटेड हो जाता है या कहीं कुंडली में अफ्लिक्टेड हो जाता है। तो अब क्या दिक्कत हो जाएगी, ये अहम की भावना बहुत ही ज़्यादा उसमें बढ़ जाएगी और वो गलत ढंग से निगेटिव हो जाएगी और डोमिनेंस का, ज़बरदस्ती डोमिनेंस का रूप ले लेगी। मतलब आप उसको लगेगा कि मेरी ये उपेक्षा कर रहा है, तो सामने वाले को दंडित भी कर सकता है गलत ढंग से, यदि उसके पास अथॉरिटी है। तो ये निगेटिव बात हो गई। फिर वह बहुत बढ़िया स्टेज परफॉर्मर नहीं रहता, दब्बूपन आ जाता है उसमें, दब्बूपन आता है, जिसके कारण क्या होता है, वो लोगों के बीच जाने से कतराता है, स्टेज परफॉर्मर बन ही नहीं सकता वो। आप बहुत सारे लोग को आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कहते रहेंगे वो कभी स्टेज परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं होती स्टेज पर खड़ा होकर बोलने की। स्टूडेंट है, यदि उसका सन बिगड़ गया और लियो लग्न का है, तो अपने टीचर से कतराएगा, अपने क्लासमेट से कतराएगा, दूर भागेगा, मुँह छिपाएगा, भागना चाहेगा। फिर क्या होता है
दिक्कत क्या आती है कि लियो इज ए साइन ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। नॉलेज एंड एजुकेशन, नॉलेज एंड एजुकेशन, तो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, अवेयरनेस हो, वो लियो साइन उसको रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो कोई फिजिक्स पढ़ रहा हो या केमिस्ट्री पढ़ रहा हो या बायोलॉजी पढ़ रहा हो या किसी भी तरह का वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, नॉलेज हो, किसी भी तरह का नॉलेज हो। यदि आपका सन बिगड़ गया और लियो लग्न के हैं तो पढ़ाई में बहुत दिक्कत आनी है। आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से कतराएंगे, जी चुराएंगे। तो इन सब का रिमेडी करना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया रिमेडी है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें। एक माला रोज करें। गायत्री मंत्र बोलना बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बस इतना सब मंत्र है। आप नियम मान के नहा धो करके रोज, यदि आपको लगता है कि मेरे में ये सब कमी है, और आप किसी योगी ज्योतिषी से दिखा लीजिए कि क्या लियो लग्न के हैं और आपका सूर्य कहीं कमजोर तो नहीं है, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। अचूक उपाय है, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। आपके सूर्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे कुंडली में, और फिर अच्छे फल देने लगेंगे। आप स्टेज परफॉर्मर होइएगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा, अहम की भावना एक नॉर्मल वे में रहेगी, तो ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएगी। या स्टूडेंट है तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, या जनरल कॉमन पीपल भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार भी इसका एक रेमेडी है। सूर्य को जल देना भी एक रेमेडी है, लेकिन गायत्री मंत्र जपना सबसे बढ़िया रेमेडी है। और मैं तो आप लोग से आग्रह करूँगा कि यदि आप लियो लग्न के और आपको पता है कि आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है किसी तरह से कुंडली में, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, आपको तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। सूर्य जो है, चूँकि राजा है, स्टेज परफॉर्म कर रहा है, तो ये लियो साइन जो होता है वो होता है साइन ऑफ इनोसेंस, लव, रोमांस, फन, इंटरटेनमेंट और स्टेज परफॉर्मेंस तो साथ में है ही है। तो यदि कोई लियो लग्न का जातक मान लीजिए एक्टर बन गया, एक्ट्रेस बन गया, तो वह कैसे सफलता पाएगा? इन सब का मिक्सचर करके। हमारे पास एक शानदार एग्जांपल है इसका, लियो लग्न का, जो कि सुपरस्टार रहा है अपने टाइम में, वो है शाहरुख खान। अब शाहरुख खान की फिल्में देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि उसने सारा तड़का लगाया है। इनोसेंस भी है, लव भी किया है, रोमांस भी किया है, फन भी किया है, एंटरटेनमेंट भी किया है, और सुपरस्टार रहा है अपने टाइम में, और वो लियो लग्न का है। तो लियो लग्न के जातक में ये सब खास बातें पाई जाती है, क्योंकि राजा है, ये बड़े उत्साह के साथ करता है। लियो इज ए साइन ऑफ shows and exhibitions। तो जितने भी मॉडलिंग करने वाले लोग हैं, उनमें जो ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, नाम कमाते हैं, वो लियो लग्न के होते हैं। जो फैशन शोज़ में रैम वॉक करते हैं, वो लियो लग्न के होते हैं, सक्सेसफुल जो होते हैं। हमारे पास प्रोमिनेंट एग्जांपल है उसका, आप एस्ट्रो डाटा वगैरह में सर्च कर सकते हैं। शाहरुख खान की कुंडली वो लियो लग्न के हैं। मिलिंद सोमन, राहुल देव, ये सब डोमिनेंट पर्सनालिटी हैं लियो लग्न के, जिन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया और बाद में एक्टर भी बने। तो आप देखिए इन सब में लियो के सारे गुण पाए जा रहे हैं। फिर लियो साइन है साइन ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है 5 नंबर, साइन ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्समैन होते हैं साइन वाले, लेकिन साथ में एक शर्त है, लियो लग्न वालों
यदि स्पोर्ट्समैन है तो अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए उसकी कुंडली में मंगल का मजबूत होना, मार्स का मजबूत होना कंपलसरी है, क्योंकि खेलने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो मंगल ही देता है। यदि मंगल कमज़ोर हुआ लियो लग्न की कुंडली में तो वो अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। अच्छा स्पोर्ट्समैन हमारे पास लियो लग्न के बहुत वर्ल्ड नोन है। सचिन तेंदुलकर जी, ये लियो लग्न के हैं। वीरेंद्र सहवाग ये लियो लग्न के हैं। इनका मंगल भी बहुत मजबूत है, तो इन्होंने अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया। सचिन तेंदुलकर तो वर्ल्ड लेवल के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे। तो दिस इज ए साइन ऑफ स्पोर्ट्स प्रोवाइडेड मार्स इज स्ट्रॉन्ग इन योर कुंडली। फिर दिस इज ए साइन ऑफ थ्रोन, ये रीगल साइन है। तो अब तो पुराने ज़माने में क्या था कि जैसे ही थ्रोन बोला मतलब लियो लग्न के जातक प्राय राजा हुआ करते थे, लेकिन आज तो परिस्थितियाँ बदल गई है। तो परिस्थितियाँ बदल गई तो अब किस चीज़ का साइन हो गया, तो साइन ऑफ ऑथोरिटी एंड गवर्नमेंट। अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट, तो जितने भी हमारे टॉप क्लास के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुए, एमएलए, एमपी, ब्यूरोक्रेट्स हुए, पीएम, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, सारे टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सब इसी लग्न के ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट है। एक क्लर्क भी है तो उसको थोड़ी बहुत अथॉरिटी तो होती ही है, और गवर्नमेंट सर्विस में होता है वो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जो टॉप लेवल के अफसर्स होते हैं, एमडी, सीईओ, ये सब जो होते हैं सारे डायरेक्टर्स, टॉप डायरेक्टर्स, ये प्राय लियो लग्न के होते हैं। क्योंकि लियो क्या है, लियो है आपका ऑथोरिटी तो है, ये आइडेंटिटी है, ब्रांड है, इमेज है, क्योंकि ये लाइमलाइट में रहता है, पब्लिक में प्रमुख रूप से दिखता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी मिलते हैं टॉप ऑफिशियल्स लियो लग्न के। लियो साइन रिप्रेजेंट करता है फादर को। तो यदि आपकी कुंडली में सन की स्थिति बहुत मजबूत है तो आपके फादर की हाई सोशल स्टेटस होगी, और वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है तो फाइनेंशियल स्टेटस भी होगी। क्योंकि ये साइन रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को। गोल्ड हमारा क्या है, एक्चुअल वेल्थ है, एक्चुअल वेल्थ है, इसलिए सोशल स्टेटस भी आ गया फादर का, फाइनेंशियल स्टेटस भी आ गया। ये गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लियो लग्न के जातकों में गोल्ड के प्रति आकर्षण होता है ज़्यादा। गोल्ड की चेन पहनेंगे, गोल्ड की अंगूठी पहनेंगे, ऐसा लियो लग्न में कॉमन बात देखेंगे, क्योंकि ये गोल्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हमने लियो लग्न की खास बातें जानी। अगली क्लास में हम विर्गो लग्न की जातकों की, जिसको हिंदी में कन्या लग्न कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। यदि पहली बार हम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको कोई अपने जीवन में समस्या है तो मेरा मेल आईडी और नंबर नीचे मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।